सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही मतलब हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यू करे थे, तो अभी हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पहुंच गए। टॉप 10 बेस्ट एमसीक्यू टर्म 1 की प्रैक्टिस है आपकी। इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर 3, 4, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स और उसके बाद साइंस के सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और लाइक्स में मेरे को एक दिक्कत सुनने को मिली है कि आप लाइक्स में थोड़ा कंजूसी बरत रहे हैं। इस तरह की हरकतें ना कीजिए। जी खोल के लाइक कीजिए। जितनी बार देख रहे हैं उतनी बार लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं। आज का वीडियो सीबीएसई क्लास 10th के लिए है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, हिस्ट्री सेकंड चैप्टर है और पहला एमसीक्यू है। उससे पहले एक बात बता दूं, आंसर आप खुद सोचेंगे मन में, ठीक है। और इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फ़ोटो क्लियर आ रही है या कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, वॉच लेटर में डाल दीजिए, बाद में देख लेना पेपरों के टाइम पे। तो है वीडियो का पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द राउलेट एक्ट 1919 प्रिज्यूम? ऑप्शन 1, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। ऑप्शन 2, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। ऑप्शन 3, फोर्स्ड मैनुअल लेबर। और ऑप्शन 4, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो राउलेट एक्ट 1990 इनमें से क्या करता था? तो हम सब जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है कि राउलेट एक्ट में ये था कि बिना ट्रायल के कोर्ट में डायरेक्ट हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंद कर सकते थे। अंग्रेज़, ब्रिटिशर्स हम नहीं, ब्रिटिशर्स हमारे लीडर्स को बिना ट्रायल के बंद कर सकते थे जेलों में 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और हाँ, लास्ट में अपना टोटल स्कोर आप कमेंट कर, मैं पिछली वीडियो में भी आपने बहुत ने बताया था, इस वीडियो में भी आप लोगों को पक्का बताना है, ठीक है। 10 में से कितने आए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। व्हाट डिड द टर्म पिकेट रिफर टू? पिकेट मतलब दुकान के बाहर डेरा डाल के लोग जमा लेते हैं और घुसने नहीं देते अंदर किसी को। यानी समझ गए हो गया आप आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1, स्टीलिंग फ्रॉम शॉप्स। ऑप्शन 2, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन 3, प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग शॉप एंट्रेंसेज। ऑप्शन 4, बॉयकॉट ऑफ क्लोथ्स एंड गुड्स। यानी प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग शॉप एंट्रेंसेज, डेरा जमा देना दुकानों के बाहर और घुसने नहीं देना, ठीक है। उसके बाद वेयर वॉज गांधी जीज आश्रम लोकेटेड? डांडी, साबरमती, इलाहाबाद, नागपुर। ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। गांधी जी का आश्रम फेमस है साबरमती में। उसके बाद डांडी से तो यात्रा शुरू करी थी ना, कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ोटो क्लियर है, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं चाहिए तो, पीडीएफ नहीं प्रोवाइड होगी इसकी। अवध किसान सभा वॉज सेटअप एंड हेडेड बाय? अवध किसान सभा थी जो, वो किसके द्वारा हेडअप की, मतलब कौन था उसका लीडर? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। गुरिल्ला मतलब होता है ऐसे छोटे मोटे गुंडों के ग्रुप, जैसे तालिबान है ना, इस तरह के ग्रुप छुप छुप के जो लड़ाई करते हैं, इस तरह के ग्रुपों को गुरिल्ला ग्रुप्स कहा जाता है। ये गुरिल्ला फाइट होती है, गुरिल्ला की लड़ाई नहीं बल्कि इंसानों के ही ग्रुप होते हैं। और ये लोग छुप के, जो उस समय वहाँ की सरकार या आर्मी होती है उससे छुप के हमले करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर्स या फिर गुरिल्ला मिलिटेंट्स। तो ये कौन से हिल में स्प्रेड हुआ था इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? गारो हिल्स, खासी हिल्स या गुदम हिल्स? आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा अपने दिमाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुदम हिल्स, ठीक है। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन भी और बहुत बार आता है, तो इसको भी रट लो। व्हाट वॉज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन के साथ मुख्य दिक्कत क्या थी, मेन प्रॉब्लम क्या थी भाई साहब साइमन कमीशन के साथ? इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, इट वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू दी नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। और ऑप्शन 1 इसलिए होगा जो है, इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन मतलब साइमन कमीशन में दिक्कत ये थी कि उसमें जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, मतलब इंडियन एक भी नहीं था। और साइमन कमीशन बताया था इंडिया की दिक्कतों, क्या है इंडिया में दिक्कतें। अब जब वहाँ पे कोई इंडियन बंदा ही नहीं है उस ग्रुप में, कमीशन यानी ग्रुप समझ लो, तो कहाँ से दिक्कतें सॉल्व होंगी? इस वजह से यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स हर टाइप के मार्क्स के लिए। खैर आपका तो एमसीक्यू ही आएगा, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम? आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब जो अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर प्लांटेशन करते थे, उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर, उन पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या असर पड़ा था? दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, दे वेंट ऑन ए स्ट्राइक, दे डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है
उन्होंने सोचा महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर दिया है, हिम्मत जुटा के वो लोग वो काम छोड़ के अपने अपने घरों की तरफ चल दिए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस। इसको तो रट लो, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने मतलब बॉयकॉट कर दिया था, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है पहली, ऑब्वियसली पहली होगी। पहली में जब जो अंग्रेज़ों को पता चला कि ये मान नहीं रहे तो उन्होंने थोड़ा और ढील बरती, तब दूसरी में पार्टिसिपेट महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वर फॉर्म्ड बाय। इंडियन कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ कौन बनाएगा? ब्रिटिश ट्रेडर्स तो बनाएंगे नहीं ना, इंडिया की भलाई। इंडियन मर्चेंट्स या इंडियन फार्मर्स? फार्मर्स तो नहीं बनाएंगे ऐसी चीज़ें, तो ये कॉमन सेंस वाला सवाल था। इंडियन मर्चेंट्स उस टाइम पर टाटाज ने बनाया था, और भी थे। इंडियन मर्चेंट्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगार का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ बेगार। बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट इन सिंपल वर्ड, यानी बेगार। इसकी ट्रिक समझो, बेकार मतलब उस टाइम पे क्या होता था, अंग्रेज़ लोग काम करवाते थे इंडियंस से, लेकिन बदले में उसके पैसा नहीं देते थे, उनको फ्री में काम करना होता था हमारे लोगों को, उनके लिए। तो ये था बेगार। और यहाँ से हो जाते हैं पूरे 10 क्वेश्चन। कमेंट में अपना स्कोर पिछली ही वीडियो की तरह बताइएगा ज़रूर। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब इस बार ज़रूर कर देना, एक से बढ़ के एक वीडियो आएंगी, ठीक है। और लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं शायद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अगली आज शाम आएगी। गुड बाय।